हमारा हो, हम अपने विकास में कैसे आगे बढ़ें, स्वच्छ भारत मिशन को एक मिशनरी की तरह हम आगे के ऐसे योग्य विद्वान मिनिस्ट्री ऑफ अर्बन डेवलपमेंट के डायरेक्टर आदरणीय श्री विजय कुमार चौरसिया जी को सादर आमंत्रित कर रही हूँ कि वे अपने उद्बोधन से ओडीएफ डिक्लेरेशन प्रोटोकॉल क्या है उससे हमें परिचित कराएंगे और वो स्वनाम धन्य है। ये जागरूकता का प्रथम चरण माता आदरणीय श्री विजय चौरसिया जी। नगर आयुक्त महोदय और हमारे कलीग्स साथ में विभिन्न शहरों से आए हुए विभिन्न शहरों से आए हुए ऑफिशियल्स जो स्वच्छ भारत मिशन से जुड़े हैं, इनमें मैं सबका स्वागत करता हूं और मुझे बहुत खुशी है कि आप लोग इतना इंटरेस्ट लेकर के और इसमें आए हैं। और जैसा सर ने अभी बताया है, ऑलरेडी आप लोग बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन इसमें लेकिन जब तक आप लोग इसको उस भाव को समझेंगे नहीं, उस भाव के रूप में नहीं लेंगे, तब तक आप लोगों को मोटिवेट नहीं कर पाएंगे। ये सिर्फ एक कंस्ट्रक्शन से इसमें सिर्फ काम नहीं बनेगा। मैं आपको ये बताऊं, हम लोगों को वहाँ जनरल एक फीलिंग रहता है कि टॉयलेट तो कंस्ट्रक्शन हो गया, लेकिन सफाई के लिए पैसे कहाँ से आएंगे, अब उसके लिए भी सरकार दे, ये चीज तो एक नागवार है, बिल्कुल हम बताएंगे। और स्वच्छ न रखने से क्या होता है, लोग उसके अगल बगल फिर ओपन डेफिकेशन करके, यूरिनेशन करके और उसको फिर गंदा कर देते हैं। मैं अभी 2 दिन पहले मैं स्वीडन में था, वहाँ पे एक बार टॉयलेट जाने का, सिर्फ पेशाब करने जाने का 2 यूरो मतलब 176 रुपया हमको वहाँ पे देना पड़ा। और यहाँ पे लोग 2 रुपए 4 रुपए देने में अपने को गरीब समझते हैं, लेकिन जब किसी पड़ोसी के घर या उनके घर कोई बीमार पड़ता है तो कर्ज लेके भी 8,000 20,000 10,000 ऐसे खर्च करने में उनको नहीं प्रॉब्लम होता। तो मेरा ये पॉइंट है कि लोगों को उनको दिखाएं कि इस प्रोग्राम का बेनिफिट क्या है, तब वो समझेंगे। अदरवाइज तो आप कितना भी उनको प्रवचन दें, जब तक उनको अपना बेनिफिट नहीं दिखेगा, फायदा नहीं दिखेगा, तब तक ये लोगों के अंदर नहीं घुसेगा। और ये चीज आप लोगों के माध्यम से ही होगा। आप लोग जब तक मोटिवेट नहीं होंगे, ये सारी चीजें आपके अंदर एक भाव के रूप में नहीं आएंगी, इसको आप आगे ले चलने के लिए कटिबद्ध नहीं होंगे, तो नॉर्मल गवर्नमेंट प्रोग्राम में ये चीज संभव नहीं है। जो हम लोग रिजल्ट और हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो सपना देखा है, उसको इसी के माध्यम से पूरा किया जा सकता है। यही एक तरीका है और जो उसको मंडलायुक्त महोदय ने बहुत अच्छे से होकर के एक्सप्लेन किए हैं। इसके साथ में मैं इस पे एक ओडीएफ डिक्लेरेशन के बारे में अभी एक प्रेजेंटेशन देने जा रहा हूँ, जिसमें आप लोगों को सिटी को कैसे क्रमिक तरीके से वार्ड वाइज, सिटी वाइज हम लोग इसको डिक्लेयर कर सकते हैं ओडीएफ, और बहुत सारे सिटीज कर भी रहे हैं। प्रॉब्लम यह है कि मिनिस्ट्री ऑफ अर्बन डेवलपमेंट और स्टेट गवर्नमेंट बहुत सारे इनिशिएटिव ले रहे हैं, कर रहे हैं, आप लोगों के पास आ रहे हैं, लेकिन या तो कई म्यूनिसिपैलिटी में हम लोग को देखने में आया है, लोग रोजमर्रा की चीजों में इतना ज्यादा व्यस्त रहते हैं कि इन चीजों से अभी भी अनभिज्ञ रहते हैं, जबकि सारे मटेरियल, सारे तरीके, सारे राजभाग, उसके बेसिस पे जो अनुभव है हम शेयर करेंगे। इसके साथ में हमारे जो कलीग्स आए हैं वो भी उन एरिया पे प्रकाश डालेंगे, आपको हेल्प करेंगे जो हम लोग ये समझते हैं कि वो एरिया थोड़ा आप लोगों को डिफिकल्ट लगता है। और एक बार आप लोग ये ध्यान से सुनेंगे तो ये चीज इतनी आसान हो जाएगी, आप इतने इसमें लग जाएंगे दिल से कि ये चीज मूवमेंट बहुत आगे बढ़ेगा। और जैसा मैम ने अनाउंस किया कि झांसी को नंबर 1 पे लाना है, वीरांगना रानी लक्ष्मीबाई जी का ये जगह है, तो इसको जरूर उसी तरह से टॉप पे लेके जाना है कंट्री में, जिस तरह उन्होंने झांसी का नाम रोशन किया। तो आप लोग पूरे इस सेशन में ध्यान से सुने, कोई भी डाउट हो यहाँ पूछें, कोई जब लग रहा हो कि पूछने लायक या हेजिटेशन है बाद में भी पूछें, हम लोग पूरे समय यहाँ पे अवेलेबल हैं। आप सबका धन्यवाद। स्वच्छ भारत मिशन में कदम कदम आगे बढ़े। आइए अब अपना ज्ञानवर्धन करें। मैं तो तकनीकी माध्यम के बीच में आपके साथ चर्चा करने जुड़ी थी और आदरणीय चौरसिया जी अब विस्तार से ओडीएफ के बारे में आपको जानकारी दें। ओडीएफ किसी वार्ड को या सिटी को कैसे डिक्लेयर कर सकते हैं, उसके क्या नाम्स हैं और क्या प्रोसीजर या प्रोटोकॉल फॉलो करना है पहले उसको डिक्लेयर करने के लिए, और बाद में उसको सर्टिफिकेशन का क्या प्रोसेस है, या उस सर्टिफिकेशन में इंडिपेंडेंट ऑब्जर्वर या जो भी मिनिस्ट्री ऑफ अर्बन डेवलपमेंट द्वारा नॉमिनेटेड एजेंसी है
वो क्या क्या चीज़ें आप लोगों के वहाँ आकर के एग्जामिन करेंगी, आपके साथ डिस्कस करेंगी। सिर्फ इन चीज़ों के ऊपर हम प्रकाश डालेंगे जिसके बेसिस पे ये आपको एकदम क्लियर हो जाएगा कि आप क्या तैयारी करें और कौन से आपके वार्ड एकदम नज़दीक हैं जिनमें थोड़ा सा इंटरवेंशन करके आप लोग उसको ODF डिक्लेयर कर सकते हैं और झांसी का नाम ODF सिटी के लिस्ट में ला सकते हैं। नेक्स्ट प्लीज। इसको कैसे हम उसको ये करेंगे, डेफिनेशन क्या है कि एक सिटी या एक वार्ड ODF ऐसा नहीं मिलता है जिसमें कि कोई ओपन डेफिकेशन कर रहा हो, तो वो आता है इस कैटेगरी में कि हम, लेकिन टॉयलेट नहीं है। जमीन अवेलेबल है टॉयलेट कंस्ट्रक्शन के लिए, लेकिन उन्होंने अभी तक कंस्ट्रक्ट नहीं किया है। ऐसे घरों को आइडेंटिफाई करके उनको स्वच्छ भारत मिशन के अंदर में जो भी सुविधाएं अवेलेबल हैं, इंसेंटिव अवेलेबल है, जो स्टेट गवर्नमेंट हेल्प कर रहे हैं, शीघ्र टॉयलेट कंस्ट्रक्ट कराएं घर के प्रेमाइसेस में। ये पहली प्राथमिकता है। दूसरी ये प्राथमिकता है कि सपोज कुछ ऐसे स्लम एरिया या ऐसे घर हैं जिनमें कमरे वगैरह तो हैं, किचन सब है, लेकिन टॉयलेट बनाने के लिए वहाँ पे जगह नहीं है। ऐसे सिचुएशन में कम्युनिटी टॉयलेट का कंसेप्ट आता है कि ऐसे लोगों के ग्रुप को जिनको अपने घरों में टॉयलेट बनाने के लिए जगह नहीं है, एक कॉमन टॉयलेट जो उनके घर से 500 मीटर के आसपास में हो, वहाँ पे एक टॉयलेट कंस्ट्रक्ट हो जिससे कि वो रेगुलर उसको यूज कर सकें। ये दूसरी क्राइटेरिया है, ये हमें देखना है ताकि पहला जिसको मतलब इंडिविजुअल घर में हो, जिनके घर में जगह नहीं है, वो दूसरा 500 मीटर के अंदर में हो। और तीसरा ये है जो मार्केट प्लेसेज में बहुत सारा फ्लोटिंग पॉपुलेशन आता है, बहुत सारे लोग मार्केटिंग पर्पज या और कई कामों से आते हैं, उनके लिए ये नाम है कि 1 किलोमीटर के अंदर में मार्केट में पब्लिक टॉयलेट होना चाहिए। वो वहाँ के रेगुलर बासिंदे नहीं हैं लेकिन आ रहे हैं यूज करने के लिए, उनको चाहिए। और जो चौथा कंडीशन ये है कि सिटी में एक मैकेनिज्म होना चाहिए, क्योंकि सारा इंफ्रास्ट्रक्चर होने के बाद भी यहाँ लोग कई सिटी में जहाँ है वहाँ भी नहीं डरते हैं, उसी के बगल में डेफिकेशन करते हैं। और बाहर हम लोग ये है कि टॉयलेट आया रहे तो भी हम लोग आधे घंटे रोक के रखते हैं कि जहाँ मिलेगा वहीं जाके करेंगे। ये क्यों? डर इसलिए कि फाइन का और पेनाल्टी का। तो ये चौथा पॉइंट जो है वो सिटी में एक मैकेनिज्म होना चाहिए कि जब कोई पर्सन बाहर डेफिकेट करता है तो उसके ऊपर फाइन किया जाए। ये चारों क्राइटेरिया आप जब सेटिस्फाई करेंगे तो ओपन डेफिकेशन फ्री वार्ड की डेफिनेशन को आप पूरा कर पाएंगे। अब एक बार आप जो भी कमेटी बनी हुई है उनको आप ये संज्ञान में लाएंगे, क्योंकि आप लोगों के हेल्प के बिना अकेले ये पॉसिबल नहीं है। तो जब उनको बताएंगे कि ये चारों क्राइटेरिया मीट हो रही है, हम लोग वार्ड को ओपन डेफिकेशन फ्री घोषित कर सकते हैं। तो उस केस में दूसरा प्रोटोकॉल आएगा कि डिक्लेयर करने का प्रोसीजर क्या है। तो इसमें डिक्लेयर करने का एक सबसे बड़ा प्रोसीजर ये है कि वार्ड और सिटी में कहीं पर भी ओपन डेफिकेशन का एक भी केस नहीं होना चाहिए। और इसके लिए सबसे पहले जो काउंसलर महोदय हैं वो वहाँ पे अवेलेबल जो भी स्कूल्स कॉलेजेस हैं या प्लस जो सेल्फ हेल्प ग्रुप्स हैं उनके थ्रू वो एक अंडरटेकिंग लेंगे कि उनके स्कूल में जो भी बच्चे हैं या फिर जो सेल्फ हेल्प ग्रुप एरिया में जो NGO काम कर रहे हैं उनके जो भी मेंबर हैं उनके घर में टॉयलेट है, वो लोग यूज कर रहे हैं और ओपन डेफिकेशन नहीं हो रहा है। इसके अलावा काउंसलर महोदय खुद भी इंस्पेक्शन करेंगे और पूरी तरह सेटिस्फाई होने के बाद एक पर्टिकुलर डे को विद हेल्प ऑफ जो ऑफिशियल हैं उसको देखेंगे कि आज पर्टिकुलर डे में ओपन डेफिकेशन नहीं हुआ। फिर उस केस को मेयर महोदय को सबमिट करेंगे और उनके वहाँ ये प्रतिवेदन करेंगे कि हमारे वार्ड में ओपन डेफिकेशन नहीं है, इसको ओपन डेफिकेशन फ्री घोषित किया जाए। तो इस तरह से जिन जिन वार्ड्स का रिक्वेस्ट आएगा सारे वार्ड को एक साथ लेकर के और कंसर्न मेयर महोदय को ये लेना होगा, सारे काउंसलर से लेकर के जब मिल जाए तो आप खुद भी एक बार सेटिस्फाई करेंगी अपने प्रिलिमिनरी लेवल पे कि ये लोग जो बोल रहे हैं उसमें कितनी सत्यता है अपने विवेक से। और उसके बाद इन चारों पांचों पॉइंट को जो मैंने बोला है उनको डिक्लेरेशन फॉर्मेट है उस फॉर्मेट में ये सारी चीज़ें सर्टिफाई करके और स्टेट गवर्नमेंट को भेजा जाएगा कि हमारे सारे वार्ड में ओपन डेफिकेशन के केस नहीं है और उसकी जो चारों क्राइटेरिया है वो हम लोग मीट कर रहे हैं। इसके बाद एक
दूसरा फॉर्मेट आता है जो वार्ड काउंसलर का, क्योंकि मेयर तभी भेज पाएंगे जब नीचे से फीडबैक वार्ड काउंसलर का आए। तो वार्ड काउंसलर के थ्रू जो मैंने चारों पॉइंट बताए हैं उसको लेते हुए वार्ड काउंसलर महोदय अपने तरफ से सर्टिफाई करके हर वार्ड के काउंसलर मेयर महोदय को सबमिट करेंगे और वहां से लेकर के हमारे लिए केस बिल्डअप होगा। साथ में उससे पहले एक और फॉर्मेट है काउंसलर लेवल पे जो स्कूल से और प्लस जो एनजीओ हैं और स्टूडेंट हैं, ये 3 और फॉर्मेट हैं। इन फॉर्मेट में सिंपली यही मेंशन किया हुआ है कि हमारे घर में टॉयलेट है या स्कूल में टॉयलेट है, हमारे घर में जितने मेंबर्स हैं वो सब टॉयलेट यूज करते हैं, बाहर ओपन डेफिकेशन नहीं करते हैं। ऐसा अंडरटेकिंग स्कूल में लेने से ये रहेगा कि सारे मोस्टली मतलब फैमिली कवर हो जाएंगे। इसके अलावा एक लास्ट में बचता है जो कुछ एनजीओ लोग एक्टिव हैं उनके भी जो मेंबर्स हैं वो लोग भी अपना एक साथ इसमें करके और डिक्लेरेशन देंगे। ये सारा मिल करके एक केस बनता है जिसके बेसिस पे ये हो जाएगा कि हमारा सिटी जो है ओपन डेफिकेशन फ्री करने लायक है। इस बेसिस पे प्रिलिमिनरी लेवल पे मेयर महोदय इसको डिक्लेयर कर सकते हैं और डिक्लेयर करके और न्यूज़पेपर में इसको देना होगा 15 दिन का टाइम। प्रिलिमिनरी उसको ओडीएफ डिक्लेरेशन बोलते हैं, ताकि जब सबसे सेटिस्फाई करने के बावजूद भी कहीं पे लग रहा हो कि पब्लिक हमारे नज़र में नहीं आया और पब्लिक उसको देख रही है, तो ऐसे जगहों को भी एक बार आइडेंटिफाई करने के लिए पब्लिक को हमको एक बार चांस देना होगा। तो न्यूज़पेपर के थ्रू जाने से पब्लिक इसमें अपने कमेंट्स दे सकती है और लेट अस से कि 15 दिन के बाद भी यदि कोई सब्सटेंशियल कमेंट नहीं आता और ये लगे कि ओपन डेफिकेशन का कोई केस अवेलेबल नहीं है शहर में, उस केस में महापौर महोदया इसको एक साथ डिक्लेयर करके और स्टेट गवर्नमेंट को भेज देगी और वो ओडीएफ फ्री सिटी हो जाएगा। लेकिन इसमें एक स्टेज और रह रहा है। जैसे ओडीएफ फ्री जब एक बार डिक्लेयर करके और हमने स्टेट को भेज दिया और स्टेट उसको अपने लेवल पे थोड़ा प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन करके मिनिस्ट्री ऑफ अर्बन डेवलपमेंट को इंडिकेट करेंगे कि ये हमारा सिटी ओडीएफ फ्री हो गया, तो मिनिस्ट्री ऑफ अर्बन डेवलपमेंट उनकी जो भी थर्ड पार्टी है, जैसे क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया है या कोई और भी वो कर सकते हैं डिपेंडिंग ऑन रिक्वायरमेंट, उनको बोलेंगे कि 30 दिन के अंदर में अपने इंडिपेंडेंट ऑब्जर्वर के थ्रू उसको वेरीफाई करें, सर्टिफाई करें और उनका सर्टिफिकेशन आने के बाद ही वो पूरा ओडीएफ फ्री सिटी का उसको दर्जा मिलेगा। अब ये पॉइंट आता है कि थर्ड पार्टी वेरिफिकेशन कैसे होगा और उसमें क्या स्टेप्स हैं, ये भी चीज़ आप लोगों को जानना जरूरी है। थर्ड पार्टी इंस्पेक्शन में एक बार जब स्टेट गवर्नमेंट के थ्रू अर्बन डेवलपमेंट को रिक्वेस्ट जाता है तो उन्होंने जो भी एजेंसी को नॉमिनेट करेंगे वो एजेंसी को 30 दिन के अंदर में ये ओडीएफ डिक्लेयर करने का वेरिफिकेशन का कार्रवाई पूरा करना होगा। उस 30 दिन के अंदर में उनको 2 तरीके से इंफॉर्मेशन लेने होंगे। एक तो जो म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन से या जो यूएलबी है उनसे वो कुछ क्वेश्चनियर के थ्रू डेटा लेंगे। जैसे अभी हमने जो 4-5 पॉइंट बताए, इंडिविजुअल हाउसेज में पड़ेगा, एक स्कूल का आइडेंटिफाई करना पड़ेगा, एक पब्लिक एरिया जैसे मार्केट हो गया या मंदिर या कोई ऐसे रिलीजियस प्लेस हो गया उसको लेना पड़ेगा। ये 5 जगहों को सेलेक्ट करना होगा हर जोन में। बस स्टेशन और रेलवे स्टेशन तो पूरे सिटी में एक ही होगा, लेकिन जो स्लम, स्कूल, पब्लिक और रेजिडेंशियल प्लेसेज हैं ये 4, ये चाहे 5 लाख से कम पॉपुलेशन है तो 2-2 पर सिटी और 5 लाख से अधिक पॉपुलेशन है तो 4-4 पर सिटी, ऐसे सेलेक्ट करना पड़ेगा जोन वाइज। और उन जोन वाइज को पहले कारपोरेशन खुद ही सेटिस्फाई कर ले देख के कि हाँ हम इसी को दिखाएंगे और इसमें हमारी तैयारी पूरी है, तो वो जो इंडिपेंडेंट ऑब्जर्वर आएंगे उसी को देखेंगे, ऐसे नहीं कि किसी भी जगह जाकर के नहीं देखेंगे। तो ये स्वतंत्रता है कारपोरेशन के साथ कि जब इंडिपेंडेंट ऑब्जर्वर आए तो उनको वो क्लियर बताएं कि यहाँ पे आप टॉयलेट देख सकते हैं, यहाँ स्लम देख सकते हैं, इस स्कूल में जा सकते हैं, और वो उसी स्कूल में जाएंगे। तो आप लोग तैयारी करके, ऐसे नहीं कि अटेंडम वो कहीं भी जाए, उस तरह का इतना ओपन नहीं है, ये लिमिटेड है। 19 स्कूल में 19 जगहों पे जाएंगे और वहाँ जा करके और एक बार वो इंस्पेक्शन में उनको मिल जाता है
तो वो अपने तरफ से रिपोर्ट दे देंगे अर्बन डेवलपमेंट को, और अर्बन डेवलपमेंट मिनिस्ट्री उसको फिर सर्टिफाई कर देगी कि ये पर्टिकुलर सिटी ODF फ्री सिटी हो गया। ठीक है, ये पूरा इसका एक प्रोसीजर है। तो इससे रिलेटेड जब आप लोगों को कोई भी डाउट हो या कोई चीज़ इसमें जानना चाहते हो, क्योंकि थोड़ा उस पर स्क्रीन पे नहीं आ रहा था, हो सकता है कुछ एक चीज़ें आप मिस भी किए हों, तो आप लोग फिर से पूछ सकते हैं, या जैसे बोले वैसे मैं उसमें हेल्प करने को तैयार हूँ। आप लोगों को कोई क्वेरी हो, कोई क्वेश्चन हो, तो आप एक बार पूछ सकते हैं। थैंक यू। पूछना हो कि हम लोगों का आना सफल हो और आप भी उसे, और खुले में कोई शौचालय नहीं जाता है, ऐसे मुक्त स्थान के लिए, खुले शौचालय से मुक्त स्थान, मुक्त नगर, मुक्त वार्ड, इसको प्रमाणित करने के लिए ये पहला चरण माननीय विजय कुमार चौरसिया जी, मिनिस्ट्री ऑफ अर्बन डेवलपमेंट के डायरेक्टर साहब अभी आपके सामने मुखातिब थे, जिन्होंने आपको ये बताया कि स्वच्छ भारत मिशन का पहला पायदान क्या है। हम आप अपने इस सिटी को, अपनी झांसी नगर को आज